हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख किसान आंदोलन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि पटवारी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बंगाल का नील विद्रोह। ये कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था। बंगाल का नील विद्रोह भारत का पहला कृषक विद्रोह था। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण करना था। ठीक है। इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे पावना, नदिया और बारासाल जिले। जो बंगाल का नील विद्रोह था वो नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण करने के कारण हुआ था। पावना, नदिया और बारासाल जिले इसके प्रमुख केंद्र थे और इसके प्रमुख नेता थे दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास। ठीक है। आपसे नेताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि बंगाल के नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे। ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से नाम होगा आपके दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास। ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का नील विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। पावना, नदिया और बारासाल जिले ये प्रमुख केंद्र हैं। इस विद्रोह का दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में वर्णन किया है। हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से इस विद्रोह का प्रचार किया था। ये जो समाचार पत्र से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी अक्सर पूछे जाते हैं कि हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ये समाचार पत्र में किसका, नील विद्रोह का वर्णन किस समाचार पत्र में किया गया। तो हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र में हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसका प्रचार किया था। तो ये था बंगाल का नील विद्रोह जो प्रथम कृषक विद्रोह था। और ये कब हुआ था? 1859 से 1860 में हुआ था। ठीक है। अब हम अगले विद्रोह पर चलते हैं, वो है पावना कृषक विद्रोह जो हुआ था 1873 से 1875 में। पावना कृषक विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण था। इस विद्रोह की मुख्य विशेषता थी कि इसमें किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग न करके न्यायालयों के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ी गई। जो पावना कृषक विद्रोह है उसमें न्यायालय की शरण ली गई थी, कोई भी हिंसा नहीं की गई थी। ये इसका मुख्य पॉइंट है। इस आंदोलन का बंकिम चंद्र चटर्जी व आर.सी. दत्त नामक दो बंगाल के बुद्धिजीवियों द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया था। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र और शंभूपाल। तो प्रमुख नेता आपको जरूर याद रखने हैं। जो बंगाल नील विद्रोह था उसके प्रमुख नेता थे दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास। ठीक है। ऐसे ही जो पावना कृषक विद्रोह है उसके नेता हैं ईशान चंद्र और शंभूपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्कन अथवा मराठा कृषक विद्रोह जो कि हुआ था 1875 में। ठीक है। मराठा कृषक विद्रोह का मुख्य कारण गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों द्वारा महाराष्ट्र के किसानों का आर्थिक शोषण किया जाना था। यह विद्रोह 1875 में पूना जिले में स्थित सूपा नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। जो दक्कन और मराठा कृषक विद्रोह है वो 1875 में पूना जिले के सूपा नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह को महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से प्रचार किया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा में किस कृषक विद्रोह का प्रचार किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा दक्कन अथवा मराठा कृषक विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोपला कृषक विद्रोह। केरल प्रांत के मालाबार जिले में रहने वाले मुस्लिम किसानों को मोपला कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। मोपला किन्हें कहा जाता है? तो केरल के जो मालाबार तट है वहाँ पर मालाबार जिले में रहने वाले मुस्लिम किसानों को मोपला कहा जाता है। ठीक है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण नंबूदरी और नैयर आदि हिंदू जमींदारों द्वारा मोपला किसानों का शोषण किया जाना था। 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ। गांधी जी, शौकत अली व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस विद्रोह का समर्थन किया। कृषक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह सांप्रदायिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया था।
अगला और फेमस जो विद्रोह है वो है चंपारण सत्याग्रह। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। इसकी डेट भी पूछ ली जाती है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये उत्तर भारत में चंपारण जिले में यूरोपीय नील उत्पादक बिहारी नील कृषकों का शोषण करते थे। किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर ही नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो नील के कारण हुआ था और उसमें जो किसान थे उनको अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को ही तिनकठिया पद्धति कहते थे। तिनकठिया पद्धति पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। जो तिनकठिया पद्धति है वो नील की खेती से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें किसान अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करते थे। 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, ब्रज किशोर ने गांधी जी का सहयोग किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वजह से ही चंपारण सत्याग्रह फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले तो इसकी ईयर इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। किसके कारण हुआ था, नील की खेती के कारण हुआ था। तीसरा पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है तिनकटिया पद्धति, जो कि नील की खेती से संबंधित है। 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी किसानों को। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को कब प्रदान हुई थी, तो वो चंपारण सत्याग्रह में प्रदान हुई थी। और किसने दी थी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी थी। ठीक है, इतने सारे 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगला है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1918 में, 1918 में हुआ था। सूखे के कारण, फसल नष्ट होने के कारण किसान लगान देने में असमर्थ थे, परंतु सरकार ने लगान में छूट देने से इनकार कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में 22 मार्च 1918 को सत्याग्रह किया गया, जो जून 1918 तक चला। इस सत्याग्रह के दौरान इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को सहयोग दिया था। तो आपको केवल इसमें 1918 ये याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अगला है बारदोली सत्याग्रह, 1928 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे चंपारण सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है ऐसे ही बारदोली सत्याग्रह भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था ये, सूरत गुजरात जिले के बारदोली तालुके में 1928 में लगान न देने के कारण जो आंदोलन हुआ उसे ही बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कब हुआ था ये, 1928 में। कहाँ हुआ था, सूरत में। सूरत कहाँ पर है, गुजरात जिले में। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन के दौरान ही बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में सरदार की उपाधि दी गई थी, इसलिए ये बारदोली सत्याग्रह फेमस है, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन आता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ मिली थी, तो बारदोली सत्याग्रह के टाइम पर मिली थी। किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं के नेतृत्व में, कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला हमारा जो विद्रोह था वो था तेभागा कृषक विद्रोह। ये हुआ था 1946 से 50 में। तेभागा कृषक विद्रोह पूर्वी बंगाल में स्थित दिनाजपुर, रंगपुर, मेमनसिंह और खुलना आदि जिलों में हुआ। इस विद्रोह के दौरान किसानों की मुख्य मांग थी कि वे अपनी उपज का आधा भाग जमींदारों को न देकर 1/3 भाग देंगे तथा फसल को काटकर जमींदारों के खलिहानों की अपेक्षा अपने स्वयं के खलिहानों में लाएंगे। इस विद्रोह के मुख्य नेता थे कृष्ण विनोद राय, अबनी लहरी, भवानी सेन, सुनील सेन और मोनी सिंह। ये आपको याद रखना है, कृष्ण विनोद राय, अबनी लहरी, भवानी सेन, सुनील सेन और मोनी सिंह, ये तेभागा कृषक विद्रोह से संबंधित हैं, जो कहाँ पर हुआ था, पूर्वी बंगाल में हुआ था 1946 से 50 के बीच में। अगला है अवध किसान सभा। 1918 में अवध में गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद
जमींदारों ताल्लुकदारों का सामाजिक बहिष्कार नामक आंदोलन चला गया। 1920 में बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से अवध किसान सभा का गठन किया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया, कब किया और किसके सहयोग से किया। तो 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से, और किसने किया, बाबा रामचंद्र ने किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को हुई और प्रथम अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 3 यहाँ पर इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह और अखिल भारतीय किसान सभा। चंपारण सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह को दोबारा देख लेते हैं। जो बारडोली सत्याग्रह है उसमें मेन पॉइंट था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। सूरत जिले में ये हुआ था, 1928 में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। और लगान देने के विरुद्ध हुआ था ये। जो चंपारण सत्याग्रह है उससे तिनकटिया पद्धति जो कि नील की खेती से संबंधित है, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये फेमस है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी विद्रोह के दौरान दी थी। ठीक है, तो ये हमारे थे भारत के प्रमुख किसान आंदोलन। इनसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पटवारी के एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।